क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 8 लेके आ चुके हैं अपन। चैप्टर 8 का नाम क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, पहले प्यारे बच्चों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, बनती कैसे, वो समझना। उसके बाद अपन आगे काम करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दिमाग देखना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे, कैसे बनेगी, ध्यान से समझना। कुछ ले लो नंबर, क्या ले लो प्यारे बच्चों? नंबर। कुछ ले लोगे आप नंबर, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या कुछ क्या ले लिए, नंबर्स ले लिए। ऐसे कुछ ले लेंगे वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल। क्या बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इन्हें बेटा बोलते हैं वेरिएबल। समझना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती कैसे है। जब इन दोनों को मिला दें, मैं यहाँ लिख दूं 2x 3y 5z 11a, ये जो नंबर लिखे ना, ये हमारा बेटा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये वेरिएबल है ना। इन दोनों को मिला के हमारा एक बनता है टर्म। क्या बनता है? टर्म। इन दोनों को मिला के एक क्या बनता है? हमारा टर्म बनेगा। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। इन्हें बेटा क्या कहते हैं? टर्म। इसमें टर्म कितने प्रकार के हो गए बेटा? 4 प्रकार के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 और पॉलिनोमियल का मतलब होता है सारे के सारे। पॉलिनोमियल इन सबको कहते हैं, वो अपन आगे चल के देखते चलेंगे बेटा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन हो गई, यानी कि इन्हीं को जब प्लस माइनस के साथ में लिख देते हैं, मैं लिख दूं जैसे लिख दूं x प्लस वाई, या मैं लिख दूं 2x प्लस 3y, इन्हें एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब इनको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना ही एक्सप्रेशन कहलाता है। और भी चीजें रहती हैं एक्सप्रेशन, ऐसी नहीं और भी चीजें, लेकिन आपकी क्लास के लिए इतनी इस एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। आगे क्लास में जो आगे की एक्सरसाइज आएगी 4.8.2, उसमें और ज्यादा डिटेल में बताता चलेंगे। यहाँ जितना तुम्हारे काम की जरूरत है उतनी पढ़ा रहा हूँ, है ना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज नहीं है। तो आगे कैसे करना है ध्यान से देखना। ये आप लोग चाहो तो लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ओके। तब तक मैं इसे क्या कर देता हूँ, इरेज करके आगे चलते हैं। चलो पहले समझना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन दैट, पहले क्वेश्चन में लिखा है ऐड द फॉलोइंग। क्या करना है बेटा? हमें इन्हें ऐड करना है। किसको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, क्या है बेटा? गिवन ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए कोमा क्या है बेटा? सी ए माइनस ए बी। इनको करना है प्लस। देखो ध्यान से, एक ये रहा, ये तीनों अलग अलग है, इन तीनों को प्लस करो। कैसे करोगे? ए बी माइनस बी सी, प्लस कर देंगे बेटा बी सी माइनस सी ए, प्लस कर देंगे बेटा सी ए माइनस ए बी। ये ऐसे लिख दिया हमने। देखो ए बी प्लस माइनस का और ये प्लस का कैंसल, बी सी प्लस का और माइनस का क्या हो गया? कैंसल, सी ए माइनस का और प्लस का क्या हो गया? कैंसल। बराबर में आंसर क्या आ गया? 0। यानी कि पहले वाले का आंसर हमारा क्या आ गया? 0। कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम लगी तो बताना। पहला क्वेश्चन। दूसरा समझना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में प्यारे बच्चे दिया क्या है? ध्यान से देखो, चलो यहाँ लिख लेते हैं, समझते चलना, ध्यान से देखते चलेंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है? ए बी प्लस, देखो ए माइनस बी प्लस में ए बी कोमा, उसके बाद बेटा क्या लिखा? बी माइनस सी प्लस में बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस में ए सी। इन तीनों को भी बेटा में क्या करना है? प्लस। कुछ नहीं करना, जैसे लिखें वैसे के वैसे लिख के प्लस करो। ए माइनस बी प्लस ए बी, प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ए बी, तुम लगा दो प्लस। यहाँ आ जाएगा बेटा बी माइनस सी प्लस में बी सी, फिर से क्या लगा दोगे? प्लस, यानी कि सी माइनस ए प्लस में ए सी। हो गया? कोई दिक्कत? जो जैसे जैसे हैं, जो प्लस के हैं माइनस के कट रहे हैं उन्हें काटना, जो नहीं कट रहे हैं उन्हें छोड़ देना। जैसे ध्यान से देखो, माइनस का बी और प्लस का बी, कोई दिक्कत? माइनस का सी और प्लस का सी, कोई दिक्कत? प्लस का ए और माइनस का ए, कोई दिक्कत? यहाँ ये प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, दोनों बच गए। तो क्या लिख देंगे बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। ये बेटा हमारे तीनों के तीनों क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत? यहाँ समझ में कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते, पूछ लेना। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या दिया? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया 2p² क्यू² और माइनस का 3pq।
उसके बाद बेटा लिखा है प्लस में 4 कॉमा 5 प्लस 7 पी क्यू, उसके बाद माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बेटा ये एक अलग, ये वाला एक हिस्सा अलग है और ये बेटा हिस्सा हमारा क्या है, अलग। इन दोनों को हमें करना है प्लस। क्या करना है, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझना कैसे प्लस करते हैं। जैसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 4। अब इन दोनों के बीच में क्या निशान लगा देंगे, प्लस। 5 प्लस 7pq माइनस हो जाएगा 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जोड़ने के लिए सेम तरीका, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर वालों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, स्क्वायर। देखो ये माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा। इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसमें से बेटा इसको हमने क्या कर दिया, माइनस, है ना, क्योंकि ये माइनस का नंबर बड़ा था और ये प्लस का नंबर क्या था, छोटा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस का है और ये प्यारे बच्चों किसका है, प्लस का। यानी कि 7pq में से 3pq गया, pq वाली जिनकी पावर क्या है, सेम सेम है। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा, 4, यानी कि प्लस का 4pq। कोई दिक्कत, यहाँ देखो प्लस का 4 प्लस का 5, दोनों को जोड़ो, 4 और 5 कितना हो गया, 9। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो आप पूछ लेना, बताते चलेंगे ना। आओ आगे क्वेश्चन नंबर प्यारे 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया है, देखो बेटा समझना, क्वेश्चन नंबर 4 एल स्क्वायर क्या दिया प्यारे बच्चों, मैंने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बेटा तीनों अलग अलग दे दी। अच्छा और भी दिया बेटा, ध्यान से देखो, कॉमा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, ये दिए। इन सबको बेटा हमें करना है प्लस। क्या करना है, प्लस। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ये दोनों हैं, ये रहे दो, दो ये रहे और एक बड़ा सा ये दिया है। लिखो पहले एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तीनों लिख दिए। अब बेटा ध्यान से दो, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तीनों को अभी बेटा केवल हमने लिखा है और कुछ भी नहीं किया। ध्यान से देखना और समझना, एल स्क्वायर एक ये रहा, एक एल स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए, 2। तो यहाँ बेटा क्या लिख देंगे, 2l स्क्वायर, है ना। अब बेटा एम स्क्वायर एक और एम स्क्वायर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2m स्क्वायर। अब एन स्क्वायर भी बेटा कितने हैं, 2, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 2n स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो 2lm प्लस में क्या आ जाएगा, 2lm प्लस में 2mn। देखो ये किसी से नहीं जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि ये इनके जैसा कोई lm है लेकिन इधर नहीं है, इधर mn है तो इधर भी नहीं है, n है तो इधर भी नहीं है, मतलब ये अलग अलग है। देखो 2 2 2 2 2 2 सब में 2 2 क्या है, कॉमन, तो यहाँ से सबसे कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। कैसे लिख दोगे, 2 ले लोगे बाहर, अंदर लिख दोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में एल एम प्लस एम एन प्लस में आ जाएगा एन एल। ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर। दोनों को हमने बड़ी आसानी से जोड़ दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या लगे तो आप बता सकते हो, पूछ भी सकते हो। अच्छा आगे बेटा क्वेश्चन हमें क्या दिया, ध्यान से देखना समझना, सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझना और देखना, अगर समझोगे नहीं तो बेटा कर नहीं पाओगे, हम बताते हैं ना। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा ध्यान से देखो। फर्स्ट हमारा क्या दिया है, 4a माइनस का 7ab, उसके बाद प्लस में 3b, उसके बाद बेटा प्लस में कितना दिया है 12, और इसको माइनस करना है फ्रॉम 12a माइनस का 9b ab, माइनस का 9 क्या है बेटा ab, और प्लस का 5b, उसके बाद माइनस है 3। मतलब क्या बोला है, ध्यान से देखना, ये नंबर दिया, इसमें से हमें इसको क्या करना है, माइनस। माइनस करना सिंपल तरीके से देखना, पहले
कैसे करने, ये नंबर लिखा है इसे पहले लिख लेते हैं, यानी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 12a माइनस 9ab ना माइनस का 9ab प्लस में 5b माइनस का 3। इसको माइनस करना है तो कहाँ लिख देंगे बच्चों, नीचे देखो 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b और प्लस का 12। जैसे नंबर लिखे बेटा वैसे उसके नीचे वही नंबर लिख लो, आपको एक भी नंबर इधर उधर नहीं करना है। क्या करो, माइनस लगा दो, यानी माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसके साइन क्यों बदले बेटा, जब आप प्लस माइनस करते हो ना तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले को माइनस करते हो, तो यहाँ हमें माइनस करने के लिए इनके साइन बदलने पड़ेंगे। देखो माइनस माइनस के क्या, यानी माइनस का आ गया 15, 12 और 3 कितना हो गया 15, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बेटा 2b, और ये किसका प्लस का नंबर है। यहाँ देखो ये माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का छोटा, तो साइन किसका आएगा माइनस का, 9 में से 7 गया 2 और ए बी का क्या आ जाएगा ए बी। उसके बाद बेटा ये आ गया, यहाँ प्लस का नंबर बड़ा है और माइनस का क्या छोटा, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8a। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। बताओ ये कठिन है, ये कितना सिंपल है, आसानी से बस आपको लिखना आना चाहिए, है ना। वो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन देख लेना प्यारे बच्चों। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान से देखना। मान के चलो पहले ये लिखा है, पहले हम पूरा मैं ये लिख देता हूँ ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना 5xy, उसके बाद बेटा कितना दिया माइनस का 2/z, उसके बाद 2/z, उसके बाद बेटा कितना माइनस का 2zx, उसके बाद बेटा क्या लिखा है प्लस में 10x/z, 10x/z। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना था माइनस, तो इसको नीचे लिखेंगे 3xy, पहला नंबर आ गया, प्लस में 5/z, प्लस में 5/z, 5/z, उसके बाद बेटा कितना है प्लस 5/z हो गया, माइनस का 7zx, माइनस का 7zx। उसके बाद कुछ है नहीं है, कुछ मत करो, सीधी लाइन खींच दो। अब क्या करना है देखो, नीचे के साइन बदलने हमें सर, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी सिर्फ साइन चेंज कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। ये क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो, प्लस करके 0 मान लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, आओ 10x/z, ये वैसा का वैसा आ गया बेटा। यहाँ देखो ये प्लस का ये किसका है माइनस का, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5zx, कोई दिक्कत, ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का यहाँ आया, ये बेटा माइनस का, ये किसका प्लस का, माइनस माइनस हो गए, यानी कि 7yz, माइनस का निशान आएगा, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2xy। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप लोग कहते हो कि सर कठिन है, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये कितने सिंपल आसानी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, मैं यहाँ ले सॉल्व करता हूँ ना, इसे मिटा देते हैं, देखो ध्यान से ना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो चलो अब आगे कर देते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर ये दिया है, मतलब इस वाले नंबर को इस वाले में से क्या करना है बेटा, हमें माइनस करना है, पहले इसे लिख लो, और देखो ध्यान से पहले बड़ी पावर वाले लिखो, बड़ी पावर वाले पहले, छोटी पावर वाले बाद में, आसानी से समझ में आएंगे। देखो सबसे बड़ी पावर जैसे गिवन दैट, क्वेश्चन तो दिया ही है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, सॉल्व कर, तुम लोग लिख लेना कॉपी में एक बार ये क्वेश्चन को। सबसे पहले बताओ क्या लिखें, यहाँ लिख दो सर प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 5p²q, उसके बाद माइनस का 2p/q का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5p/q आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का 11q, उसके बाद कितना माइनस का 3p, प्लस का कितना लिखा बेटा 18। मैंने क्या लिखा, पावर वाले पहले लिख लिए और बिना पावर वाले धीरे धीरे कम कर दिए, ऐसे ही ऊपर वाले में से देख के लिख दो नीचे वाले में, यानी पहले p² है, यहाँ पे भी पहले p² है, तो यहाँ आ जाएगा 4p² और q, देखो q की पावर सेम सेम है 1 उसके बाद ये देखो ये वाला लिखना है हमें, क्योंकि q की स्क्वायर 2 है तो यहाँ पे भी है, और ये प्लस का है तो प्लस का 5p/q का स्क्वायर, उसके बाद pq वाला कौन है, ये रहा pq, माइनस का 3p/q, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लिखा है q वाला कौन है, प्लस का 7q, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस का कितना लिखा, उसके बाद क्या है बेटा p वाला कौन है 8, माइनस का 8p, उसके बाद क्या लिखा माइनस का 10, ये नंबर लिख दिए, देखो सारे सेम सेम आ गए। इससे होगा क्या, इससे बेटा आपको बिल्कुल आसानी से लिख लोगे, बस ये लिख लो आराम से, लिख लोगे ना, उसके बाद बहुत सिंपल है, साइन बदल दो, ये हो जाए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस,
यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखो, प्लस प्लस 10 और 8 18 कितना हो गया 28 हो गया बेटा, ये प्लस का ये माइनस, 5 8 में से 3 के कितने बचेंगे 5p। यानी जो नंबर, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, जो बड़ा है उसी की दादागिरी चलेगी। यानी कि यहाँ प्लस का 8 बड़ा है तो पहले प्लस आएगा, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। यहाँ देखो दोनों माइनस के हैं, किसके माइनस, 11 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 18 क्यू, और ये किसका आएगा बेटा माइनस का। यहाँ देखो दोनों प्लस के हैं तो 5 और 3 कितना हो गया 8p क्यू, 8p क्यू। उसके बाद यहाँ देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का साइन, 5 और 2 कितना हो गया 7p, और q का क्या आ जाएगा स्क्वायर। केवल नंबरों को जोड़ते हैं, इन p q को तो हम वेरिएबल को वैसे लिख देंगे ना, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1, यानी कि p स्क्वायर q। अब 1 को लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर शीट चेक कर लेना, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। ओके, इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज क्या होगी प्यारे बच्चों, कंप्लीट। यही छोटी सी एक एक्सरसाइज थी। ओके।